हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एनालॉजीज़ डिस्कस करेंगे। अब एनालॉजीज़ का मतलब होता है बेसिकली सेम, जो भी सेम जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक दूसरे से जो सिमिलैरिटी जिनमें होती है। जैसे ए अगर बी से सिमिलर है तो उसमें कोई ना कोई रेलिवेंट सिमिलैरिटीज़ होंगी। अब एनालॉजीज आर्ग्यूमेंट में किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं। आर्ग्यूमेंट में हम इस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं कि जो आर्ग्यूअर होता है वो दो सिमिलैरिटीज़ बता रहा होता है कि भाई ये दो चीज़ें जो आपस में सिमिलर हैं, तो जिसका जिससे जो कंक्लूजन है वो, अगर वो ए अगर वो ए पे निकला है वो कंक्लूजन, तो वो बी पे भी अप्लाई हो सकता है वो कंक्लूजन, ठीक है। सो इससे जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे आर्ग्यूअर इस तरह की कंक्लूजन दे रहा होता है कि दो एज अ परमाइस जो है दो सिमिलर चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, और बेस्ड ऑन दैट वो जो एक कंक्लूजन लेकर आता है, ठीक है। उसको हम डिटेल में पढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। An analogical argument, an arguer state in an analogical argument, an arguer state that two things are similar to each other and the similarity between them are of relevant nature, ठीक है। relevant nature हो यानी कि ऐसी similarity ना हो जो कि साउंड ना करे, ठीक है, जो कि जिसमें कॉमन सेंस ना हो, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई दो रेस्टोरेंट हैं, या अच्छा रेस्टोरेंट वाली एग्जाम्पल तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो मैं दूसरी कोई एग्जाम्पल सोचता हूँ। जैसे मैं कहूँ कि दो पंक्चर वाले हैं, ठीक है। एक और दोनों के जो नाम है वो टी से शुरू होते हैं, यानी कि जो उनके जो नेम्स के इनिशियल्स हैं वो टी से शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि फिर मैं ये कंक्लूड कर दूँ कि भाई हाँ, क्योंकि दोनों के इनिशियल्स टी से शुरू होते हैं, दोनों के पास जो है वो सिमिलर स्किल्स होंगे। तो ऐसा यू नो दैट डजंट मेक एनी सेंस, राइट। सो इस ये सेंस नहीं मेक कर रहा, तो जिसकी वजह से ये हम इसको जो है इसकी ये नहीं कह सकते कि इनकी इनकी जो सिमिलैरिटीज़ है वो रेलिवेंट है आपस में, ठीक है। तो इनकी इरेलीवेंट सिमिलैरिटीज़ हैं, तो जिसकी वजह से उनको हम सेम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सो रेलिवेंट नेचर का मतलब ये है। Now, so the arguer gives conclusion regarding both of them just by looking or observing any one of them, and present that as a reason to accept similar claim about one another, ठीक है। अब इसको हम एग्जांपल से पढ़ते हैं। देखिए अब एग्जांपल में क्या है कि एक रेस्टोरेंट है, एक रेस्टोरेंट बी है, ठीक है। तो रेस्टोरेंट ए एंड रेस्टोरेंट बी बोथ हैव similar food. If Hamza likes restaurant A food, so ही वुड प्रोबेबली लाइक्स रेस्टोरेंट बी फूड एज वेल, ठीक है। अब देखो ये जो आ रहा है ये कंक्लूजन है सो से आगे। सो ही वुड प्रोबेबली लाइक रेस्टोरेंट बी फूड एज वेल, ठीक है। तो देखें रेस्टोरेंट ए और रेस्टोरेंट बी क्योंकि ये आपस में सिमिलर है और हमज़ा को जो रेस्टोरेंट ए का खाना पसंद है, तो जिसके वजह से अब चूंकि ये सिमिलर है, दोनों के पास सेम फूड है, तो और हमज़ा को प्रोबेबली जो है रेस्टोरेंट बी का भी खाना पसंद होगा, ठीक है। अब जो तो इस ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को हम एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, जहाँ पे आपके पास जो दो चीज़ें सिमिलर हो और एक चीज़ जो है दूसरी एक चीज़ या जो तीसरी चीज़ है वो पहली चीज़ से कनेक्टेड हो, और क्योंकि पहली चीज़ जो है सिमिलर है दूसरी चीज़ से, तो तीसरी सी चीज़ जो है वो दूसरी चीज़ से भी कनेक्टेड हो जाएगी, ठीक है, या हो सकती है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ, क्योंकि पहली चीज़ और दूसरी चीज़ दोनों सेम है और पहली चीज़ से तीसरी चीज़ कनेक्टेड है, तो जो तीसरी चीज़ है क्योंकि पहली और दूसरी चीज़ सेम है, तो तीसरी चीज़ दूसरी चीज़ से भी कनेक्टेड हो सकती है, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से अगर कहूँ कि ए और बी सेम है, सी जो है कनेक्टेड है ए से, क्योंकि ए और बी सेम है तो सी का कनेक्शन सी से भी, बी का कनेक्शन सी से भी बन सकता है, ठीक है। सो इस जो एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसमें इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये इंडक्टिव रीजनिंग की टाइप होती है या इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो ए और बी की जो सिमिलैरिटीज़ है वो 100%, ए और बी की जो सिमिलैरिटीज़ 100% कंक्लूजन की गारंटी नहीं दे रही होती है, ठीक है। हो सकता है सी को जो है बी का खाना पसंद ना हो, सी को जो है ए का मतलब इन दोनों का खाने के ऊपर वो सी जो है वो नहीं चाहता हो या जज नहीं करता हो, या ए की खाने की वजह से नहीं चाहता हो सी ए के पास। हो सकता है कि सी जो है रेस्टोरेंट ए के पास उसके माहौल की वजह से जाता हो, ठीक है। सो अगर हम ये कंडीशन लगा लें कि सी जो है वो ए के पास इसलिए जाता है या रेस्टोरेंट ए में इसलिए खाना खाता है कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, वहाँ की जो टेबल वगैरह है या वहाँ पे हाइजीनिक फैक्टर है, ठीक है। सो अगर मैं ये कंडीशन लगा देता हूँ तो फिर ये कंक्लूजन मेरा फॉल्स कर जाएगा, ठीक है। सो ये इंडक्टिव रीजनिंग कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रीमाइस जो है कंक्लूजन की पूरी 100% गारंटी नहीं देता। तो अगर मैं इस कंडीशन को लगा दूँ तो ऑब्वियसली ये कंक्लूजन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये एनालॉजिकल आर्ग्यूमेंट समझ आ गए होंगे,
और इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।